तो पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। गुवॉन के हाथ से वो होली क्रॉस का टैटू गायब देखकर वो तो परेशान हो जाता है, क्योंकि उस होली क्रॉस के निशान में ही उसकी पावर्स थी। तो ही होश में आने के बाद गुवॉन के पास जाती है और कहती है कि थैंक गॉड हम दोनों बच गए। पर उसका सर अब भी चकरा रहा था। वो अपने सर पे जैसे ही हाथ रखती है, गुवॉन उसके हाथ में होली क्रॉस देख लेता है। तो वो उसका हाथ पकड़ता है, उसे देखकर तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका होली क्रॉस दोही के हाथ में कैसे चला गया। तभी पानी की लहरें पत्थरों से टकराती है और उनके ऊपर गिरने वाली होती है, पर तभी दोही के हाथ का वो होली क्रॉस ग्लो करता है और पानी उनके ऊपर ही रुक जाता है, जो देखकर दोही तो टोटल शॉक्ड रह जाती है। वहीं गुवॉन भी शॉक्ड था, इसीलिए क्योंकि थोड़ी देर पहले तो उसकी पावर्स काम नहीं कर रही थी, तो फिर अचानक से उसकी पावर्स वापस कैसे आ गई। तो दोही उससे शॉकिंगली पूछती है कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर और तुम क्या हो। पर गुवॉन उल्टा उससे पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया। दोनों शॉकिंगली एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। तभी दोही बेहोश हो जाती है। तो गुवॉन उसे होल्ड कर लेता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है पानी में इनके गिरने के बाद का, जब गुवॉन के हाथ से वो होली क्रॉस दोही के हाथ में ट्रांसफर हुआ तब भी दोही बेहोश हो गई थी। पर फिर उसके जस्ट बाद गुवॉन को होश आ गया था और उसी ने दोही को बाहर निकाला था। इधर दोही को हॉस्पिटल में होश आता है तो उसके दिमाग में वही पानी में गिरने वाला सीन चल रहा था। वो काफी ज्यादा घबरा कर उठ जाती है और मिशन को बताती है कि मुझे एक बहुत ही बुरा नाइटमेयर आया था, जिससे अभी उसका सर बहुत दुख रहा है। लेकिन तभी गुवॉन अचानक से उसका सर दबाने लग जाता है और उसे यहाँ देखकर दोही शॉक्ड होती है। वहीं गुवॉन तो बड़े प्यार से उसकी केयर कर रहा था, कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान था, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। दोही को लग रहा था कि वो अब भी उसके सपने में है। गुवॉन बड़े प्यार से कहता है कि मैं कोई सपना नहीं हूँ, मैं सच में तुम्हारे साथ हूँ। दोही मिशन की ओर देखती है तो मिशन उसे बताती है गुवॉन ने ही मुझे आपके कंडीशन के बारे में बताया, तभी हम आपको यहाँ पर ले आए हैं। हॉस्पिटल देखकर दोही तो परेशान हो जाती है कि आखिर मैं कब से यहाँ पर बेहोश थी। मिशन बताती है कि 5.5 घंटे हो गए। गुवॉन फिर से इससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो, ये तुम्हारा सर चकरा तो नहीं रहा, हाथ पैर मूव करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। उसकी ये सारी हरकत देखकर दोही उससे कहती है कि आखिर तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो। पर गुवॉन तो अभी उसकी केयर करने में लगा हुआ था, कहता है कि डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है, इसीलिए थोड़ी देर आराम करो। दोही तो शॉकिंगली उसे घूरने लग जाती है। मिशन ये सब देखकर डॉक्टर को बुलाने की बात करके बाहर चली जाती है। जिनके जाते ही दोही उससे पूछती है कि चल क्या रहा है, तुम आखिर क्या कर रहे हो। गुवॉन जमीन पे अपना रुमाल फेंककर गुस्से से कहता है कि वही तो मैं सोच रहा हूँ कि चल क्या रहा है। दोही पूछती है कि तुम इतने जेंटल कैसे बन गए, वो भी मेरे साथ। गुवॉन कहता है तुम्ही ने तो कहा था कि अगली बार जब भी मिलो तो पोलाइटली बात करो। दोही कहती है इतना भी पोलाइट नहीं होना था, अब मिशन को लगेगा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। देन पूछते कि उस आदमी का क्या हुआ जिसने हम पर हमला किया था। गुवॉन कहता है कि मैंने पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। देन वो दोही के हाथ में अपने होली क्रॉस को देखते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। दोही कहती है बस मेरी बॉडी में थोड़ी पेन हो रही है, तुम्हारा बताओ। गुवॉन कहता है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हारे जगने का वेट कर रहा था। ये कहकर उसके हाथ की ओर इशारा करता है। दोही इसे देखकर कहती कि ये टैटू मेरे हाथ में कैसे आया, कितना भद्दा दिख रहा है। ये कहकर वो उसे मिटाने की कोशिश करने लग जाती है। तो गुवॉन उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन दोही तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो पानी वानी मार के उसे मिटाने की कोशिश करने लग जाती है। वहीं गुवॉन उसे रोकने के लिए कहने लग जाता है कि इसे कुछ मत करना, तुम इसे खराब कर दोगी। तभी अचानक दोही को कल रात के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। उनका पानी में गिरना, फिर किनारे के पास पानी उनके ऊपर उछलकर हवा में रुक जाना, इससे वो तो शॉक्ड रह जाती है। पर दोही कहती कि शायद मैंने कल रात कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। देन वो गुवॉन से पूछने लग जाती कि तुम मेरे साथ थे, फिर हम लोग कहाँ पर गए थे, और ये भद्दा सा टैटू मेरे हाथ में किसने लगा दिया। मैं इस टैटू को निकालने के लिए जा रही हूँ, लेकिन गुवॉन उसके सामने जाकर कहता है कि नहीं जा सकती। दोही तो उसे धमकाने लग जाती कि मेरे सामने से हट जाओ वरना। पर गुवॉन कहता है कि मैं नहीं जाने दूंगा। पर दोही उसका हाथ हटाकर जाने लगती है, लेकिन गुवॉन फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि मेरे टैटू को छूने के बारे में भी मत सोचना। दोही कहती है ये मेरा हाथ है। गुवॉन कहता है पर ये मेरा टैटू है जो पता नहीं कैसे तुम्हारे हाथ में चला गया है। दोही कहती क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन गुवॉन तो उसका हाथ ही नहीं छोड़ता है, कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, पता नहीं तुम मेरे टैटू के साथ क्या करोगी। दोही कहती है ये लास्ट वार्निंग है, मैं 3 तक काउंट करूंगी। 3 काउंट करने पर भी जब वो हाथ नहीं छोड़ता तो वो थप्पड़ मारने जाती है। तभी गुवॉन का पावर काम करने लगता है, इससे वो दोही के दूसरे हाथ को रोक लेता है। दोही अपना हाथ मूव नहीं कर पा रही थी, ये देखकर वो तो हैरान थी, इसीलिए वो उसे मूव करने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। गुवॉन देखता है दोही के हाथ में होली क्रॉस ग्लो कर रहा था, पर जैसे वो दोही का हाथ छोड़ता है उसकी पावर वापस चली जाती है और दोही जो बहुत ही दम लगाकर अपना हाथ मूव करने की कोशिश कर रही थी, उसके हाथ का जोरदार तमाचा पड़ता है गुवॉन के गाल पर, जिससे गुवॉन तो दूर जाकर गिरता है। दोही कहती मैंने जानबूझकर जोर से नहीं मारा, मैं तो बस अपना हाथ मूव करने की कोशिश कर रही थी। पर अब गुवॉन तो गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा टैटू चुराने की, जबकि मैंने तुम्हें बचाया था। दोही कहती मैंने क्या चुराया। गुवॉन कहता है कि अच्छा होता अगर मैंने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया होता। दोही कहती है हेलो मिस्टर, मैंने तुम्हें कल डूबने से बचाया था, तुम तो पानी में बेहोश हो गए थे, वो मैं थी जिसने तुम्हें बाहर निकाला था, और अब तुम मेरे हाथ का टैटू चाहते हो। तो दोनों की बहस चालू हो जाती है किसने किसको बचाया था इस बात को लेकर। तभी मिशन डॉक्टर को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। तो डॉक्टर दोही को चेक करते हैं, बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, बस उन्हें थोड़ी रेस्ट की जरूरत है, फिर ठीक हो जाएंगी। ये बताकर वो चले जाते हैं। तो दोही गुवॉन को भी यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है, पर गुवॉन नहीं जाता। थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं जो उससे और कुछ पूछताछ करने के लिए आए थे। गुवॉन को वहाँ देकर वो दोनों के बारे में सवाल पूछने लग जाते हैं कि हमें पता चला कि आप दोनों साथ में थे और आपकी पहली मुलाकात एक डेट से हुई थी, तो क्या इसके बाद आप
आप दोनों शादी करने वाले हैं। जोसन दोनों चिल्लाकर साथ में नहीं जवाब देते हैं। तो ही कहती है मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुवॉन कहता है मैं पूरी जिंदगी शांति से सिंगल रहना चाहूंगा। तो मिशन पुलिस वालों को कंफर्म कर बताती है कि हाँ दोनों डेट पर ही मिले थे। इससे पहले दोनों की बहस शुरू होती गुवॉन के फोन में एक अलर्ट मैसेज आता है किसी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है, यानी कि उसे उस आदमी का सोल कलेक्ट करने जाना होगा। इसीलिए वो दोही को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है, स्पेशली अपने हाथ का, और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर मिशन दोही के एक्सीडेंट के न्यूज को बाहर स्प्रेड होने से रोकती है। पुलिस से भी रिक्वेस्ट करती है उसका नाम कहीं पर भी ना डालने के लिए। और उसके एक्सीडेंट के बारे में तो उन्होंने मैडम जू को भी नहीं बताया था, क्योंकि दोही नहीं चाहती थी कि उन्हें फिक्र हो या फिर उसके इस एक्सीडेंट के न्यूज से उनकी कंपनी को कोई नुकसान ना हो। इधर गुवॉन अपने ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है कि बटलर पार्क उसके चेयर पे बैठकर डेमंस की किताब पढ़ रहा था। गुवॉन को देखते ही वो किताब को छुपाने लग जाता है, पर उसने देख लिया था इसीलिए वो उसे किताब वापस करने के लिए कहता है। लेकिन पार्क तो किताब लेकर भागने ही लग जाता है, कहता है कि मुझे भी इसे पढ़ने का हक है। ये कहकर वो भागते हुए ही किताब पढ़ने लग जाता है। इसमें वो एक जगह पढ़ता है कि अगर डेमंस नया डील नहीं कर पाए या फिर किसी इंसान का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद उसकी सोल टाइमली कलेक्ट नहीं कर पाया तो उस डेमन को स्पॉन्टेनियस फायर में जला दिया जाता है, यानी कि उस डेमन को ना खत्म होने वाली आग में मिलियन सालों तक जलने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो सुन पार्क हैरान होता है तो गुवॉन उसे बुक छीनकर उसे डांटने लग जाता है। तो पार्क कहता है कि मैं आपका बटलर हूँ, इतने सालों से हम साथ हैं एक फैमिली की तरह, तो मैं इस बुक को क्यों नहीं पढ़ सकता। पर गुवॉन पूछता है कि तुम्हें ये मिला कहाँ से, मैंने तो उसे अच्छी जगह पर छुपाया था। पार्क बताता है मैं बस साफ सफाई कर रहा था, फिर अचानक से मुझे ये बुक मिल गई। वैसे इस बुक में ऐसा क्या है? गुवॉन कहता है इस बुक में मेरे बारे में लिखा हुआ है। पार्क उसे बात निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन गुवॉन कहता है कि जो भी हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इससे दूर ही रहना। देन वो इस किताब को अपने लॉकर में रख देता है। देन पार्क उससे पूछते कि क्या सच में अगर आपने कोई डील नहीं किया तो आपको मिलियन सालों तक जला दिया जाएगा? गुवॉन कहता है हाँ यही सच है। पार्क को उसकी फिक्र हो जाती है तो उससे पूछता है कि आपको नया डील कितने दिन में करना पड़ता है, वीकली या फिर मंथली? गुवॉन कहता है पता नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, इसीलिए तो मैं बहुत चिढ़ा हुआ हूँ। पर अभी ये सब छोड़ो। और दोही का बिजनेस कार्ड उसे देकर कहता है कि इसके बारे में पता करो, इसकी फैमिली, ब्लड टाइप, इसका पुराना रिलेशनशिप, कॉलेज स्कूल के रूममेट से लेकर क्या पसंद है क्या ना पसंद है सब कुछ पता करो। तो पार्क पूछता है कि ये लड़की है कौन और आपको इसके बारे में इतना क्यों जानना है? जोसन गुवॉन उसे गुस्से से देखता है, पर पार्क उसे कहता है कि कहीं ये आपकी कल वाली डेट तो नहीं है जिसकी वजह से आपका फेवरेट केक खाना मिस हो गया। गुवॉन कहता है ये चोर है। तो पार्क मस्ती करते हुए कहता है कि क्या इसने आपका दिल चुरा लिया? गुवॉन का तो वैसे ही दिमाग खराब हुआ था, ऊपर से पार्क का मजाक सुनकर उसे तो और ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो उस पर अपना पावर यूज करता है। उसे याद आता है कि उसके पास तो पावर्स ही नहीं है, इसीलिए वो अपना हाथ जल्दी से नीचे कर लेता है। पार्क ने नोटिस कर लिया था कि उसके हाथ से वो होली क्रॉस का निशान गायब हो चुका है, तो उससे पूछता है कि क्या कुछ मिसिंग है? गुवॉन तो बहाने मारने लग जाता है कि नहीं तो सब कुछ ठीक है। थोड़ा इधर उधर झांकने लग जाता है ताकि पार्क को पता ना चले। लेकिन पार्क कहता है कि आपका टैटू कहाँ गया और आज आप इतना अजीब क्यों लग रहे हैं? गुवॉन तो अपनी नजरें चुराते हुए कहता है कि नहीं तो सब कुछ ठीक है। लेकिन पार्क को डाउट हो गया था, इसीलिए वो टेस्ट करने के लिए पानी का जार उठाकर गुवॉन पे फेंकता है। गुवॉन चुटकी मारकर उसे रोकने जाता है, पर उसकी तो पावर्स ही चली गई थी, जो देखकर पार्क भी हैरान रह जाता है। और वो तो सोच में ही खो जाता है कि अगर आपके पास पावर्स नहीं है तो फिर आप अपने काम भी नहीं कर पाएंगे और आपको मिलियन साल के लिए जला दिया जाएगा। फिर हमारा क्या होगा? हमें सैलरी कौन पे करेगा? मैंने अभी अभी तो लोन लेकर एक कार खरीदी है। और उसकी बातें सुन गुवॉन को गुस्सा आता है। वो कहता है कि अभी तुम्हें अपनी कार की पड़ी है, इधर मेरी पावर चली गई है। तो पार्क कहता है कि क्या सच में पावर चली गई है? तो गुवॉन थोड़ा बहाना मारते हुए कहता है कि नहीं, कहीं पावर गई नहीं है, वो मैंने बस किसी को लोन पे दिया है। पार्क समझ जाता है तो वो दोही का कार्ड दिखाकर कहता है कि क्या इसने आपकी पावर चुराई है? गुवॉन कहता है पता नहीं यार क्या हुआ, हम दोनों पानी में डूब रहे थे, अचानक सुबह जब उठकर देखा तो मेरे हाथ का होली क्रॉस उस दोही के हाथ में ट्रांसफर हो गया था, इसीलिए इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करो। ये कहकर वो सोल कलेक्ट करने के लिए निकल पड़ता है। पार्क कहता है कि पर आपके पास तो पावर्स नहीं है, फिर आप उस आदमी का सोल कैसे निकालेंगे? गुवॉन थोड़ा एटीट्यूड मारते हुए कहता है कि मैं एक डेमन हूँ ब्रो, पिछले 200 सालों से मुझे सोल्स कलेक्ट करने का एक्सपीरियंस है, इसीलिए ये काम तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। ये कहकर वो सोल कलेक्ट करने के लिए चला तो जाता है, पर वो आदमी एक एथलीट था, वो भी एक बॉक्सर, जो गुवॉन की ही धुलाई कर देता है क्योंकि उसके साथ अपने बहुत सारे बंदे थे। तो गुवॉन उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर कहता है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इसलिए वादे के मुताबिक अपने बॉडी को छोड़ो और मेरे साथ चलो। लेकिन वो बॉक्सर तो उल्टा गुवॉन को ही धमकाने लग जाता है। तो गुवॉन कहता है कि तुम इंसान नहीं सुधरने वाले ना, ठीक है फिर एक एक करके आ जाओ, मैं सभी को दिखाता हूँ। पर वो सारे बंदे तो एक साथ गुवॉन की तरफ पड़ने लग जाते हैं। गुवॉन तो कहता है कि मैंने कहा ना एक एक करके आओ। गुवॉन ही डरकर पीछे हटने लग जाता है, सब लोग उसे पकड़कर पीटने लग जाते हैं। गुवॉन कहता है स्पोर्ट्समैनशिप करके भी कोई चीज होती है, एक एक करके आओ। लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। तो गुवॉन कहता है कि ठीक है फिर मुझे भी अपने फॉर्म में आना पड़ेगा। तो वो एक एक करके सबकी धुलाई करने लग जाता है, पर वो लोग ठहरे बॉडी बिल्डर्स, गुवॉन के अटैक का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो लोग तो बार बार उठकर उसे मारने आ रहे थे। गुवॉन वाज लाइक यार अभी तो मैंने तुम सबको मारा, फिर से तुम लोग कैसे आ गए? गुवॉन एक बंदे को हेडबट मारता है, लेकिन उसी के सर में दर्द होने लगता है। तो उन्हें कहता है कि क्या खाते हो बे तुम लोग? ये कहकर वो सामने गया ही था कि दूसरी ओर से भी बहुत सारे बंदे पहुंच जाते हैं। जो देख गुवॉन काफी सीरियस होकर कहता है कि मैं ये करना तो नहीं चाहता था। ये कहकर वो अपनी कोट में हाथ डालता है और जोर से अपना हाथ बाहर निकालता है, जो देखकर सभी लोग डर जाते
जाते हैं, लेकिन वो तो उन्हें अपने मिडिल फिंगर दिखाकर खिड़की से नीचे कूद जाता है, जो जाकर कचरे में गिरता है। पर अब भी भाई की अकड़ नहीं गई थी। वो नीचे से ही उसे धमकी देता है कि थोड़ी देर रुक जा बेटा, तुझे मैं सबक सिखाने के लिए जरूर आऊंगा। ये कहकर उसे मिडिल फिंगर दिखाने लग जाता है। तो ऊपर से बॉक्सर भी उसे मिडिल फिंगर दिखाने लग जाता है। दोनों की जैसे कंपटीशन ही शुरू हो जाती है। पर फिर गुवन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तब हम दोही को देखते हैं, जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर आ गई थी। दोही कहती कल वो गुवन अकेले रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा था। फिर रात को जब मुझ पे उस किलर ने अटैक किया था, तब भी वो अचानक से मेरे सामने आ गया था। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, वो जरूर किसी प्लान के साथ ही मुझे अप्रोच कर रहा है। मिशन पूछते कि कैसा प्लान हो सकता है। दोही कहती है मेरे साथ कोई डील करने की, क्योंकि उसने कल रात मुझसे यही कहा था कि वो मेरे साथ कोई डील करना चाहता है, तभी वो मुझे बचाएगा। जिससे मुझे लगता है कि उसका कोई और ही मकसद होगा। तभी मिशन बताती है कि मैडम जू की बेटी सुवान ने जो उनके नए जूस के बारे में गलत आर्टिकल पब्लिश कराया था, उसकी वजह से उनके कंपनी के शेयर्स 10% डाउन हो चुके हैं। इसीलिए दोही मिशन से सुवान के शेड्यूल के बारे में पता करने के लिए कहती है, जो उससे मिलकर उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेगी कहती है। पर अभी वो मैडम जू से मिलने के लिए निकलती है। वहीं तरह में उस अटैकर को दिखाया जाता है, जिसने की मास्क पहनकर दोही पे अटैक किया था। रूसी ने दोही को कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले तेजिन को भी मारा था। उसके रूम में हम देखते हैं बहुत सारे मास्क पड़े हुए हैं और बोर्ड में काफी सारी लड़कियों की फोटोज भी होती है, जिनमें से अभी उसका टारगेट दोही है। तो आखिर ये है कौन और दोही के पीछे क्यों पड़ा है, जानेंगे हम अगले पार्ट में। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।